बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत तब्दील हो चुकी हैं और अब की बार इमरान खान का मुकाबला बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर के साथ है। और जिस तरह से आज तकरीर की गई, आज ऐसे लग रहा था कि जैसे सियासतदान जो हैं वो इमरान खान का मुकाबला नहीं करेंगे बैलेट पेपर पर, बल्कि खुद जनाब आर्मी चीफ मैदान में उतरेंगे और एक उम्मीदवार होंगे आर्मी चीफ, दूसरे उम्मीदवार होंगे इमरान खान, और कौम इन दोनों में से एक बंदे को चुनेगी और ये बंदा सच पर है और इमरान खान झूठा है। ये चीज़ें आज प्रिटेंड करने की कोशिश की गई हैं, लेकिन इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर का इमरान खान के खिलाफ जो पहला उन्होंने वार किया, पहला आप नहीं कह सकते बल्कि बहुत सारे वार किए गए, लेकिन बराह रास्त जो पहला वार किया गया वो आज किया गया और एक खौफनाक तकरीर उनकी जानिब से की गई है जिसने बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। इमरान खान फितना, काफिर, मर्दई और दहशतगर्द है, गंदी गालियां जो है किसने दी हैं। इस हवाले से कुछ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इकट्ठी की हैं, क्योंकि आज जनरल आसिम मुनीर की उनकी आज मुलाकातें भी हुई। आज जनाब उन्होंने तकरीर की शहबाज साहब के साथ बैठकर और 4 सहाफ़ियों की उनसे गुफ्तगू हुई है। वो गुफ्तगू मैंने अंदरूनी तौर पर इकट्ठी की, वो आप तक पहुंच जाऊंगा। और फिर जनाब जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हलचल है, जो ऐवान सदर में खलबली है, वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि वहां पर कुछ बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं। वो मुलाकातें किस किस की हैं, उस मुलाकातों में क्या प्लान जो है वो तय किए गए हैं और इस्लामाबाद में गैर मामूली सूरत हाल पाई जा रही है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बज़ाहिर तो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डटकर खड़े रहे और वो डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। और क्योंकि चौधरी मोहम्मद सलाही जो उनके बेटे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, तो उस अपनी औलाद की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज जेल भी काट रहे हैं, वो आज खड़े भी हुए हैं और वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो जनाब आज तीसरी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, और ये ऐसा आप समझे कि इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम कहाँ पर गया है। आज जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास इस्टेब्लिशमेंट पहुंची है और ये मुलाकात जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का मशवरा दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अंदरूनी मामलात की वजह से मोहम्मद सलाही जो हैं वही ऐलान करें तो बेहतर है। ये जियो न्यूज़ जो है रिपोर्ट कर रहा है और उन्होंने मजीद ये कहा कि जो है वो आप पीटीआई छोड़ दें। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मोहम्मद सलाही ने मुझे कहां फंसा दिया है। बताया ये गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल मोहम्मद सलाही जो हैं वो नहीं मान रहे और उन्होंने कहा कि मुलाकात में मोहम्मद सलाही से बात करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद सलाही ने फ़ोन नहीं उठाया। तमाम मोहम्मद सलाही का बाद में चौधरी परवेज़ इलाही को पैगाम आया कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब चौधरी मोहम्मद सलाही साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, हम इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ जो हैं वो उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने को तैयार इस वक्त बिल्कुल नहीं है। और फिर दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जेल में बी क्लास की सहूलियात न देने के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त पर समाअत की और 4 बजे जो है वो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया था। तो आज वो अदालत के अंदर पेश होते हैं और अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कस्टडी में कब से हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि मैं 1.5 माह से जेल में हूं और अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई मसला है, और परवेज़ इलाही ने कहा कि वहां मसाइल ही मसाइल हैं। अदालत ने कमरे में एसी से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो चौधरी परवेज़ इलाही ने बताया कि एसी तो दूर की बात, पंखा भी उठा कर ले गए हैं और मेरे पाँव भी फूल चुके हैं, इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल भेज दें। और अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं आपको कहाँ सहूलियात जो है वो दी जाएँ। परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। चौधरी परवेज़ इलाही की बात में अदालत में जो उन्होंने बात की उस पर क्या क्या लगे, अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जे खाना जात को कल पेश होने का हुक्म दे दिया है। तो अब जनाब उनको जो है बी क्लास शायद जेल के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा कि उनको जेल के अंदर बी क्लास जो है वो जनाब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन तर्जमान है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के यानी कि JUI फ़े मौलाना फजल रहमान की पार्टी के तर्जमान असलम गौरी, उन्होंने कहा कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का अल्तवा सियासी नुकसान होगा। दुबई मुज़ाकरात से सिर्फ JUI फ़े ही नहीं बल्कि पूरी PDM बेखबर है और मौलाना फजल रहमान की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू तोड़ मोड़ कर चलाई गई थी। दुबई मुज़ाकरात से सिर्फ हमें मसला नहीं है बल्कि पूरी PDM को इस मसला है। और फिर उन्होंने मजीद ये कहा
कि पंजाब और केपी के इलेक्शन पर इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मुश्तरका है और आम इंतखाबात से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान कल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि JUI फे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के बाद फौरी इलेक्शन करवाने की हामी थी और हमारा मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रीट पावर से हुकूमत गिराना और इलेक्शन करवाना था और तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमारा नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब का था। वक्त बताएगा कि अदम एतमाद की मौक़िफ़ के पीछे कौन कौन सी ताकतें थीं। अब आप समझ रहे हैं कि कौन कौन सी ताकतें अदम एतमाद के पीछे थी। इट्स मीन के बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो इमरान खान को गिराने के अंदर मुलव्विस थी और वज़ीर आज़म का असम्बलियों की मुद्दती खात्मे का बयान बामी मुशावरत से था और असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की मौलाना फजल रहमान ने कल तायद भी की थी। ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं कि खुद जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाड़ी हैं वो बता रहे हैं कि वक्त बताएगा कि कौन कौन सी ताकतें जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर कारफरमा थी। इस्टेब्लिशमेंट भी थी, आर्मी चीफ भी मुब्तला थे उस वक्त जनरल बाजवा और पूरी जो करीम अलीट आप फोर्सेस कह लें, आप पूरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसके अंदर मुलव्विस थी और इमरान खान को गिराने के लिए बहुत सारी ताकतें लगाई गई। अमेरिका से जनाब लाखों अरबों डॉलर्स लिए गए और जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट बाइडन से पैसे लिए गए और एक शख्स को गिराने के लिए सारा कुछ जो है वो किया गया था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मजीद पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन बन चुके हैं। तो जनाब इस सब के अंदर मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि ऐवान सदर में और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आज बड़ी मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें बहुत गैर मामूली और इंतहाई अहम नौयत की हैं। मुलाकातें किस किस की हुई हैं जरा आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जनाब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो PDM से आप सबके सामने वो नाराज़ हैं और उन्होंने कहा कि जो दुबई प्लान तैयार किया उसमें तो आपने हमें बेखबर रखा और फिर ऊपर से जनाब शाहिद खान अब्बासी ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया कि दो बड़ी पार्टीज़ का आपस में जनाब मुज़ाकरात चल रहे थे तो आप जो हैं वो इसके अंदर इर्रेलेवेंट हैं, आपको कोई लेना देना जो है उसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन जनाब उस सद के अंदर फिर नवाज शरीफ ने नाराज मौलाना फजल रहमान को मनाने का फैसला किया है और ये उनको दुबई मदऊ कर लिया है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने लंदन वापस जाना था लेकिन अब दोबारा वो दुबई जाएंगे और वहां पर मौलाना फजल रहमान से अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे और मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और दुबई में होने वाली मुलाकातों पर इत्तेमाद भी लेंगे। और ये चीज़ें जो हैं वो आप सबके सामने हैं कि ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जनाब आज मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की ये अहम तरीन मुलाकात हुई है और आज ही ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया कि अब मौलाना फजल रहमान को जनाब मनाने की कोशिशें हो रही हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात भी बहुत अहम नौयत की है। वो मुलाकात किस किस की हुई है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक और NRO की बातें हो रही हैं। क्या सदर पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप देंगे? ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो पीठ पर छुरा किस तरह से घोंपेंगे आपने जरा समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की 7वीं तारीख के हवाले से मुशावरती अमल जो है वो जारी है और ज़राए ने यह बताया है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के सिलसिले में इंतहाई बाएतमाद साथियों से टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं और नवाज शरीफ मौजूदा सेनेट और साबिक जो सेनेट कौमी असम्बली से पार्टी अमूर समेत पाकिस्तानी वापसी के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। कानूनी टीम से भी मुशावरत जारी है और नवाज शरीफ साहब को कुछ पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से 14 अगस्त को वतन वापसी का मशवरा जो है वह दिया गया है। तमाम अक्सरियत ने सितंबर के वस्त में वापसी का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ ने नवंबर में आम इंतखाबात का इंदिया देते हुए पार्टी रहनुमाओं के साथ पंजाब में टिकटों की तकसीम और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी तबादला ख्याल किया है। नवाज शरीफ ने करीबी साथियों को आम इंतखाबात की तैयारियों और मरियम नवाज के साथ खड़ा होने की हिदायत कर दी है और नवाज शरीफ ने दरीना साथियों से गुफ्तगू में कहा कि वतन वापसी पर कुछ अरसे के लिए जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करूंगा। यानी कि साढ़े 3-4 साल से ये जनाब जेलों से भागा हुआ मफरूर मुजरिम इश्तिहारी भगोड़ा जिसको अदालतों ने करार दिया और आज कहता है मैं जेल भी चला जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जनाब कट लगाकर ये शहीदों में जनाब अपना नाम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खून भी निकल आए और कहीं जनाब मेरा शहीदों के अंदर नाम लिख दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है उसकी करने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और ज़राए के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जनाब मौजूदा हुकूमत 11 या 12 अगस्त को असम्बली जो है उसको तहलील कर देगी। तो ये एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने है। तो आज जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐवान सदर में उनकी मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान के साथ। अब ये अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत के वकील हैं उस्मान अनवर अवान साहब और इन्होंने मुलाकात की है नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुशावरत जो है ऐवान सदर के साथ की गई है कि इमरान खान साहब जो है वो इस राह के अंदर रुकावट न डालें, यानी कि कुछ लेन देन जो है वो हो सकता है। अब लेट्स सी के सारी गेम जो है वो इमरान खान के पलड़े में है और इमरान खान की कोर्ट में ये बॉल फेंक दी गई है। तो ये कहाँ पर खेल जाता है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो क्या होगा नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से।
अब जनाब मैं आपको जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बहुत बड़ी खबर है, उस पर बात करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने अब तक का जो सबसे बड़ा धमाका किया और बराह रास्त इमरान खान पर आज हमला किया। पहले तो जनाब आप समझते थे कि जनाब DGI आ जाते हैं, वो फौज की पॉलिसी जो है वो बयान करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं था और उन्होंने बहुत सारी खबरें जो हैं वो आज बताई और इमरान खान के खिलाफ जो खौफनाक तकरीर है वो आज की गई है और इमरान खान दहशतगर्द और गंदी गालियाँ अब ये किसने दी हैं इधर आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने क्लीन ग्रीन सेमिनार से आज खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या कुरान में नहीं कहा गया कि ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। फिर मायूसी कैसी? पाकिस्तान के हवाले से मायूसाना रवैया प्रोपेगेंडा का नतीजा है, यानी कि इमरान खान जो मैशत की बात करता है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान में चंद लोगों की तरफ से मायूसी और नाउमीदी की बातें फैलाना सरासर कौम के साथ गलत है। ये जनाब जो है वो आसिम मुनीर साहब ने कौम से खिताब किया। मैं उनसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैशत एक साल में दुरुस्त समत में चली जाएगी। जब पिछली हुकूमत थी, इमरान खान साहब गवर्नमेंट के अंदर थे, यही हुकूमत जो है अपोजिशन के अंदर थी और इसी PDM ने कहा कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हम दुनिया से कट गए हैं, इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, हम लावारिस हो चुके हैं। तब किसी ने कोई मस्बत पैगाम देने की कोशिश की थी? जनरल आसिम मुनीर साहब, क्या आपको उस वक्त ये पैगाम याद आया था कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो? आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया और आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। दुआओं से मुल्क नहीं चलता आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान चलेगा आपकी करप्शन कम करने से, पाकिस्तान चलेगा ये जो आपने ज़मीनें अलॉट कर दी, जो किलों पे मुरब्बों के हिसाब से आप जो हैं वो ज़मीनें अलॉट करते चले जा रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, पूरा इदारा करप्शन के अंदर घिरा हुआ है। तो इसके ऊपर जब तक आप अपने इदारे के अंदर काली भेड़ों को नहीं पकड़ेंगे, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और फिर जनाब मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार से वापसी पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 4 सहाफ़ियों की मुख्तसर मुलाकात हुई और जिनमें जनाब समीर अब्बास थे, तंजीला मजहर और रहमान अजहर शामिल थे। और आर्मी चीफ ने कहा कि मेरी पॉलिसी है कि मीडिया के साथ बात नहीं करनी, ताहम DGI जो कुछ कहते हैं वो दरअसल मेरे अल्फाज होते हैं। DGI ने इमरान खान को फॉरेन एजेंट, 9 मई का मास्टरमाइंड, दहशतगर्द, फितना, इस तरह के अल्फाज से पुकारा और ये अल्फाज जो है वो जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, वो DGI के अल्फाज नहीं होते हैं। और इट्स मीन के वो बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। और जो आसिम मुनीर जो है बिहाइंड द कैमरा या बंद कमरों में बैठकर ये बात करते थे कि अगर इमरान खान का नाम मेरे सामने लिया जाए तो मेरा खून खोलता है, यानी कि इतनी नफरत जो है वो की जाती है। तो जनाब ये बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है और आर्मी चीफ ने कहा कि लोगों को उम्मीद दिलवाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जनाब रोशन है। और जनाब उस वक्त आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही थी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। और उन्होंने एक और बात की कि मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। जनाब हम 75 सालों से मुसीबत में हैं और सब्र करते चले जा रहे हैं और आप हमारा कितना सब्र का दामन देखना चाहते हैं, कितना सब्र का फल हम कब देंगे? हमारा सब्र का फल हमें तब मिलेगा जब इदारा पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल बाहर चला जाएगा, लेकिन ये होता हुआ जनाब नज़र नहीं आ रहा है। तो चीज़ें जो हैं वो जनाब आप सबके सामने हैं और ये गंदी गालियों का सारा मामला वो भी आपको बता देता हूं कि नून लीग ने एक दावा किया है कि जनरल बाजवा ने हमसे रब्ता किया 2019 में और जनरल बाजवा ने कहा कि मैं इमरान खान से थक चुका हूं और उन्होंने इमरान खान को गालियां दी और ये कहा कि हम जो हैं वो आपके साथ मिलकर इस बंदे से जान छुड़वाना चाहते हैं। ये जनाब दावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आपकी जानिब किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना आज़मी ख्याल है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।